चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तीसरा दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की एक टुकड़ी है जिसको 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे लगाना है, मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, समान संख्या में रखना चाहिए। ठीक है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, यानी कि हमको स्तंभों की संख्या निकालनी है, अधिकतम संख्या क्या होगी। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि स्तंभों की संख्या बराबर एचसीएफ 616 और 32। अब 616 और 32 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, जो एचसीएफ आएगा वही होगा स्तंभों की अधिकतम संख्या। चलिए निकालते हैं। तो वही यूक्लिड विभाजन का नियम जो कहता है एल्गोरिथम का, वही ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, यहाँ यूक्लिड का नियम यही कहता है। ठीक है, चलिए इस पर लगाते हैं। तो क्या बताए थे जी कि जो बड़ा रहेगा वह ए, जो छोटा रहेगा वह क्या होगा बी, यानी कि 616 बराबर 32 गुना 32 से इसमें भाग देना है, 19 बार में लग जाएगा। ठीक है, शेषफल आएगा क्या 8। आर बराबर यहाँ पे 0 नहीं प्राप्त हुआ है। अब स्टेप को फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक 0 नहीं प्राप्त होगा तब तक यूक्लिड का नियम चलता रहता है। ठीक है, अब आगे 32 को यहाँ पे ले आएंगे, 8 को यहाँ रखेंगे। अब 8 से भाग लगाएंगे, 8 चौका 32, शेषफल क्या बचा 0। अब हो जाएगा स्टॉप। क्यों, क्योंकि अब 0 हमको प्राप्त हो गया, यही 0 चाहिए था, इसी के लिए हो रहा था सब काम। ठीक है, 0 प्राप्त हो गया। अब जिस बी से, ठीक है, जिस बी से हमको 0 प्राप्त होगा वही क्या होता है एचसीएफ होता है, यही नियम कहता है ना। ठीक है, तो यहाँ बी बराबर क्या है 8, यानी कि एचसीएफ बराबर हो गया 8। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जी 8। आंसर क्लियर है। फिर से एक बार समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर से एक बार समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, जब भी इस प्रकार का सवाल करे तो हमको क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। जब दो संख्याओं के बारे में अगर इस तरह का सवाल पूछे तो हमको क्या करना है एचसीएफ करना है, यही मानना है। ठीक है, चलिए एचसीएफ करते हैं। वही यूक्लिड विभाजन का नियम जो सूत्र था ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, उसी के आधार पर चलिए बैठाइए। जो बड़ा है उसको ए, जो छोटा होकर बी मान लिए जी। 616 32 से 616 में भाग दिए, 19 बार में भाग लगाए तो शेषफल बच गया 8। अभी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो, ठीक है, 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो अभी और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नियम फिर सेकंड चरण में क्या चले, सेकंड चरण में फिर 32 को यहाँ लाएं, 8 को यहाँ लाएं और 8 से 32 में भाग लगाएं तो शेषफल हो गया 4 बार में 0। अब नियमवा रोक देंगे, काहे कि बोल रहा था कि जब 0 प्राप्त हो जाएगा तो नियमवा रोक देना है, नहीं बढ़ाना है आगे, नियम को रोक दिए। अब ये भी कह रहा था कि जिस बी से हमको 0 प्राप्त मिल जाए, हम जब 0 हो जाएंगे जिस बी के द्वारा ओकरे एचसीएफ करना है, वही हमारे मित्र है, ओकरे मानना है एचसीएफ। तो यहाँ पे बी 8 था जिससे 0 प्राप्त हो गया, तो एचसीएफ बराबर क्या लिख दिए जी 8 लिख दिए। क्या लिख दिए 8। तो अधिकतम संख्या क्या हो गया 8। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए सवाल समझ आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।